राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको दिनांक 24/11/2022 से लेकर 30/11/2022 तक का प्रतिदिन का विशेष मुहूर्त और पंचांग। दोस्तों, मैंने निर्णय किया है कि 15 दिन का अगर एक साथ बनाया है मैंने पहले इससे, तो 15 दिन का बनाने से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। इसलिए मैं प्रत्येक पक्ष में 15 दिन का एक पक्ष होता है, 30 दिन का एक महीना होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो दोनों पक्ष में से मैं एक सप्ताह का आपको बताऊंगा, एक वीडियो में एक सप्ताह का। जैसे शुक्ल पक्ष हुआ, शुक्ल पक्ष में एक सप्ताह को सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद फिर मैं दूसरे सप्ताह का, एक सप्ताह वाला खत्म होते होते दूसरा वीडियो बना दूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा मार्ग शुक्ल पक्ष दिनांक 24/11/2022 प्रतिपद से लेकर दिनांक 30/11/2022 तक का, अर्थात सप्तमी तक का पंचांग और सभी प्रकार का मुहूर्त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो उसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो शुरू करते हैं। श्री शुभ संवत 2079, शकाब्दा 1944, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, तिथि प्रतिपद, दिन गुरुवार, अंग्रेजी दिनांक 24/11/2022। प्रतिपद रात में 3:02 तक है, भोर भोर, शुक्रवार के भोर भोर। अनुराधा नक्षत्र रात में 9:33 तक है, दिन भर, और रात में 9:33 तक। अतिगंड योग दिन में 2:20 तक है, उसके बाद सुकर्मा योग शुरू हो जाएगा। और चंद्रमा है वृश्चिक राशि के, और इस दिन को रुद्रव्रत पीडिया कहा जाता है, रुद्रव्रत शुरू किया जाता है। और सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी कामों के लिए सिद्धि योग आपका रात में 9:23 तक है, और मुकदमा आदि करने का योग मुहूर्त रात में 9:23 तक है। अब विशेष मुहूर्त क्या है कि अनुराधा नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र रात में 9:23 तक है। अनुराधा में है गर्भाधान, प्रसूति स्नान, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, नृत्य गीत वाद्य कलारंभ, वरवरण कन्यावरण, वधु प्रवेश, द्विरागमन का लग्न है, व्यापार करने का मुहूर्त है, दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त है, और वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त है, नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त है, सेवारंभ का मुहूर्त है, और शस्त्र धारण, सैया आदि उपभोग करने का मुहूर्त है, और गोद आदि लेने का भी मुहूर्त है बच्चे को, और आवेदन पत्र लेखन अर्थात कहीं अप्लाई वगैरह करने का मुहूर्त है, और आपको शल्य कर्म अर्थात ऑपरेशन आदि कराने का मुहूर्त है, और वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है। ये सब मुहूर्त है दिनांक 24/11/2022 को। अब दूसरा है 25/11/2022, दिन शुक्रवार, तिथि द्वितीया दूज, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, रात में 1:03 तक दूज है, उसके बाद तीज पड़ जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र रात में 8:07 तक है, और सुकर्मा योग दिन में 11:40 तक है, और धनु राशि के चंद्रमा रात में 8:07 पर धनु राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। और दोस्तों, और विशेष मुहूर्त क्या है इसमें? विशेष मुहूर्त है नामकरण, व्यापार आदि करने का मुहूर्त, कनमर्दन, नृत्य गीत आदि कला का आरंभ करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, और मुकदमा आदि करने का मुहूर्त। उसके बाद दिनांक 26/11/2022, दिन शनिवार, तिथि तृतीया अर्थात तीज रात में 10:50 तक है, मूल नक्षत्र शाम में 5:38 तक है, और धृति योग प्रातः 8:43 तक है, और उसके बाद फिर सूल योग शुरू हो जाएगा, और चंद्रमा धनु राशि के हैं। उसके बाद दोस्तों हिजरी सन 1444 का प्रारंभ होगा। मुस्लिम हिजरी सन होता है, वह जो है
सो जमादी उल अव्वल 5 हिजरी सन 1444 का प्रारंभ होगा। शनि रिक्ता समाज योगी सिद्ध योग प्रकृतिता, अर्थात शनि और अगर रिक्ता चौथ, चतुर्दशी और नवमी हो जाए शनिवार को तो वह सिद्धि योग हो जाता है। उस दिन कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो सिद्धि योग है, तो सिद्धि योग कब है? रात में 10:55 के बाद। रवि योग है शाम में 5:38 के बाद। और मृत्युवान है रात अर्थात भोर को 3:56 तक दूसरे दिन। और विशेष मुहूर्त क्या है? विशेष मुहूर्त है मूल नक्षत्र में कृष्ण वस्त्र धारण करना, शस्त्र घटन, सायं 5:38 बादनाथ परम, पूर्वाषाढ़ायाम इष्टिका दहन का मुहूर्त है, अर्थात शाम में 5:38 के बाद अगर आपने ईंट बनाया हो और उसका भट्ठा लगाए हैं तो उसमें आग डालने का भी मुहूर्त शाम में 5:38 के बाद है। और विशेष कोई मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 27/11/2022 दिन रविवार, चतुर्थी तिथि है, शाम में 8:31 तक। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है शाम में 5:02 तक। गंड योग है रात्रि में 2:32 तक। और मकर राशि के चंद्रमा हो जाएंगे रात में 10:06 के बाद मकर राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। और भद्रा है दिन में 9:41 के बाद रात में 8:31 तक। और भद्रा है पाताल की, इसलिए भद्रा का दोष नहीं लगेगा। और गणेश चतुर्थी व्रत भी है इसी दिन। और महारविवार व्रत आरंभ करने का भी मुहूर्त है। रविवार व्रत आरंभ करने का मैं एक स्वतंत्र वीडियो बना दिया हूँ इससे पहले, उसमें भी आप देख लें। और उसमें क्या विधान है, क्या खाना है, क्या करना है, सभी बातों की जानकारी मैंने दी है उसमें, तो उसको आप देख लें। और रविवार व्रत शुरू करने का भी दिन है। और दोस्तों, मृत्युवान रात में 3:34 तक है। और सर्वार्थ सिद्धि योग शाम में 5:02 के बाद है। रवि योग शाम में 5:02 के बाद है। और विशेष मुहूर्त क्या है? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपका शाम में 5:02 तक रहता है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर अर्थात 5:02 के भीतर आपको क्या क्या करना है? रोग विमुक्त स्नान, मतलब अगर कोई बीमार था और उसको अब स्नान कराना हो तो उसका मुहूर्त है रोग विमुक्ति स्नान। रिक्ता भद्रा रात में 8:31 तक भद्रा है। तो उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी पड़ेगा और उसमें करना है आपको क्या? लाल वस्त्र धारण करना है, प्रवाल आदि धारण करने का भी उस दिन आपको मुहूर्त है। और वरवरन कन्यावरन, वर कन्या का जो छेका किया जाता है उसका भी मुहूर्त है। व्यापार करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, शल्य कर्म अर्थात ऑपरेशन आदि का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, उसके बाद वाहन खरीदने का मुहूर्त, ये सब मुहूर्त विशेष मुहूर्त रविवार को है। उसके बाद फिर दोस्तों दिनांक 28/11/2022 दिन सोमवार, तिथि पंचमी, रात में 6 शाम में 6:08 तक पंचमी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दिन में 3:20 तक है। उसके बाद वृद्धि योग है रात में 11:22 तक। और मकर राशि के चंद्रमा है। और विवाह पंचमी है, भगवान श्री राम का विवाह इसी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को हुआ था। तो वही है श्री राम विवाह महोत्सव है और विवाह पंचमी जिसे कहा जाता है। और भविष्य पुराण में इसको श्री पंचमी भी कहा गया है, इसलिए यह श्री पंचमी भी है। और दोस्तों सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग दिन में 3:20 के बाद है। और फिर रवि योग दिन में 3:20 के बाद है। और केस आदि मुकदमा आदि करने का मुहूर्त भी दिन में 3:20 तक है। विशेष मुहूर्त क्या है?
विशेष मुहूर्त में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रसूति स्नान, जातकर्म, नामकरण बच्चे का, अन्नप्राशन, वरवरण, कन्यावरण अर्थात कन्यावर का छेका करने का मुहूर्त। उसके बाद वधू प्रवेश का मुहूर्त, द्विरागमन का मुहूर्त, व्यापार करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, आभूषण निर्माण और धारण करने का मुहूर्त। अच्छा, हल प्रवहन, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपण का मुहूर्त, चूल्ही स्थापन का मुहूर्त, चूल्हा वगैरह स्थापन करने का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, शैया आदि आसन आदि का उपभोग करने का मुहूर्त, और आवेदन पत्र लेखन अर्थात कहीं आपको नौकरी के लिए अप्लाई करना हो तो आप दिन में 3:20 के बाद करें, वो भी मुहूर्त है। और नवान्न भक्षण करने का मुहूर्त, वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त भी है। उसके बाद दोस्तों फिर 29/11/2022 दिन मंगलवार, षष्ठी तिथि, दिन में 3:49 तक है। श्रवण नक्षत्र दिन में 1:41 तक है। ध्रुव योग रात्रि में 8:17 तक है। और दोस्तों कुंभ के चंद्रमा हो जाएंगे रात में 12:55 के बाद कुंभ के चंद्रमा हो जाएंगे। और दोस्तों पंचक का भी प्रारंभ हो जाएगा, भदवा जिसे कहते हैं 5 दिन रहता है, वह पंचक भी प्रारंभ होगा। और दोस्तों स्कंद षष्ठी व्रत है, चंपा षष्ठी व्रत है, जो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, हर जगह नहीं होता, महाराष्ट्र में प्रसिद्धि है इसकी। और रवि योग दिन में 1:41 तक है। और शुभ और अशुभ जो कुछ करें वह दुगुना होने वाला जो द्विपुष्कर योग है वह है दिन में 3:49 के बाद। और विशेष मुहूर्त क्या है? श्रवण नक्षत्र में, श्रवण धनिष्ठा दोनों में, पुंसवन, सीमंत, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र, प्रबाल रत्न धारण और दत्तक पुत्र ग्रहण अर्थात बच्चे को गोद लेने का भी मुहूर्त है और ऑपरेशन का भी मुहूर्त है। अब दिनांक 30/11/2022 नवंबर का अंतिम दिन, वह क्या है? दिनांक 30/11/2022 दिन बुधवार, सप्तमी तिथि दिन में 1:35 के बाद है, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र दिन में 12:09 तक है, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र हो जाएगा। और ध्रुव योग व्याघात योग शाम में 5:15 तक है और कुंभ के चंद्रमा है। और भद्रा रात में दिन में 1:35 के बाद है, शुरू होता है, जो रात में 12:34 तक है। यह भद्रा जो है, यह भद्रा मृत्युलोक की भद्रा है, इसीलिए कोई भी यात्रा वगैरह काम इसमें आप नहीं करें, कोई भी नया काम का प्रारंभ न करें, क्योंकि मृत्युलोक की भद्रा है। यह भद्रा मृत्युलोक के लिए क्षतिकारक है। विष्णु सप्तमी है, मित्र सप्तमी भी है। और बुधे भद्रा सिद्धि योग, बुधवार को भद्रा तिथि को कहा जाता है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये 5 प्रकार की तिथियों की संज्ञा है, जिसमें भद्रा नाम की तिथि, सप्तमी तिथि को भद्रा कहा जाता है, षष्ठी को नंदा और पंचमी को कहा जाता है पूर्णा। तो भद्रा तिथि सिद्धि योग होता है। और दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? सप्तमी बुधवार को दिन में 1:35 के बाद बादनाथ पूर्वम धनिष्ठा नक्षत्र में शतभिषा में नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या का लड़की का नाक छेदने का मुहूर्त। उसके बाद कन्यावरण वरवरण नहीं है, कन्या का छेका करने का मुहूर्त, द्विरागमन का मुहूर्त, व्यापार करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, हल प्रवन का मुहूर्त, वृक्ष रोपण का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ का मुहूर्त,
सेवा आरंभ अर्थात नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, जल जंत्र कर्म अर्थात बोरिंग आदि करने का मुहूर्त, कुआं आदि खनवाने का मुहूर्त, और नवान भक्षण का मुहूर्त, ये सब मुहूर्त है। ये सब मुहूर्त आप दोस्तों एक सुबह में 1:35 से पहले कर लें, क्योंकि 1:35 से भद्रा शुरू हो जाती है, जो मर्त्यलोक की भद्रा है, जो अशुभ है। इसलिए जो भी कर्म आप प्रारंभ करेंगे, मुहूर्त करेंगे, जो मैंने बताया, उसको आप दिन में 1:35 से पहले प्रारंभ कर दें। उसके बाद आपका चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिन में 1:35 से पहले शुरू करें। तो आइए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।